स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रक्तदान, लोगों से कहा आपके द्वारा किया गया रक्तदान लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने कांके रोड स्थित आवास पर रक्तदान किया। उन्होंने आम लोगों से भी रक्तदान का आह्वान करते हुए कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय हमारे और आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक व मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। कहा कि डॉक्टर कलाम के कृतित्व को भुलाया नहीं जा सकता। चीन को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका, एसी के आयात पर लगी रोक। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है और चीन को बड़ा झटका दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेफ्रिजरेटर के साथ आने वाले एयर कंडीशनर यानी एसी के आयात पर पाबंदी लगा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से चीन की सरकार के साथ साथ वहां के कारोबारियों को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत में एसी का बाजार कुल 40,000 करोड़ रुपए का है और भारत अपनी एसी की जरूरत का करीब 28% आयात चीन से करता है। कई मामलों में तो एसी के 85 से 100% आयात किए जाते हैं। चीन और थाईलैंड से मुख्य रूप से देश एयर कंडीशनर आयातक हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों से भारत का 90% तक सामान आयात होता है। सरकार बोली झारखंड में नहीं बिक रहा गुटखा, चीफ जस्टिस ने मंगा कर दिखा दिया। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में हर जगह गुटखे की बिक्री बिना रोक टोक के जारी है। प्रतिबंध के बावजूद गुटखे की बिक्री पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्य में गुटखा प्रतिबंधित है, गुटखा की बिक्री नहीं हो रहा है। बड़ी मात्रा में गुटखा जब्त भी किया गया है, कहीं बिक्री नहीं हो रही है। सरकार की दलील के बाद चीफ जस्टिस ने अपने एक कर्मचारी को गुटखा लाने को कहा। 10 मिनट में कर्मचारी ने 5-6 ब्रांड का गुटखा लाकर रख दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा जब प्रतिबंध है तो यह कहां से आ रहा है। अदालत ने सरकार से कहा कि सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई न करें, अगली तिथि को कोर्ट में आकर बताएं कि राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह बंद है। टाटा हावड़ा पूजा स्पेशल के किराए में 315 रुपए का इजाफा, जानिए देने पड़ेंगे अब कितने पैसे। टाटा हावड़ा पूजा स्पेशल के किराए में रेलवे ने चेयर कार यानी ईसी में 315 रुपए का इजाफा कर दिया है। स्टील एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 1060 रुपए था, जबकि टाटा हावड़ा पूजा स्पेशल ट्रेन में चेयर कार का किराया 1375 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह एसी चेयर कार का किराया स्टील एक्सप्रेस में 445 रुपए था, लेकिन पूजा स्पेशल में इसका किराए में 110 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 555 रुपए कर दिया गया है। हर मौसम में किसान करेंगे मशरूम का उत्पादन, सिम्फर सिखा रहा तकनीक। धनबाद के किसानों को अब केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हर मौसम में मशरूम की खेती का वैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं। गांव के लोगों को बताया जा रहा है कि 20 से 30 डिग्री तापमान में मशरूम की अच्छी पैदावार हो सकती है। वेस्टर प्रजाति के मशरूम की खेती 18 से 23 डिग्री तापमान पर भी की जा सकती है। ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम, कोविड-19 के रहस्यों से पर्दा उठाने का दौर जारी है। इस बीच शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान पाया है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है। यदि वे बीमार भी पड़ते हैं तो अंगों की जटिलताओं सहित अन्य गंभीर परिणामों की आशंका भी काफी कम होती है। प्रतिष्ठित पत्रिका ब्लड एडवांसेज में प्रकाशित शोध में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले कोविड-19 की चपेट में कम ही आते हैं। चीनी कोरोना वैक्सीन एकदम सुरक्षित, एंटीबॉडी बनाने में सक्षम, लेसेंट की रिपोर्ट का दावा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की कोरोना वैक्सीन को एक अध्ययन में सुरक्षित पाया है। 18 से 80 साल के लोगों पर टेस्ट की गई चीनी वैक्सीन के परिणाम अच्छे आए हैं। इन लोगों पर किए गए परीक्षण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इससे एंटीबॉडी बनाने में मदद मिली है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी खबरें और शोध प्रकाशित करने वाली लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। 2021 में कोरोना वैक्सीन आने के बाद हालत नहीं होंगे सामान्य, जाने क्या कहता है नया सर्वे। अगर आप सोचते हैं कि 2021 में जब कोरोना का पहला टीका बाजार में उपलब्ध हो जाएगा तब हालत सामान्य हो जाएंगे, तो फिलहाल यह एक सपने जैसा है। दरअसल दुनिया की 8 अरब आबादी तक टीका पहुंचाने के काम में जिन 181 कंपनियों को लगाया जाना है, उसमें से 50% कंपनी ने कहा कि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यह जानकारी एक सर्वे के माध्यम से सामने आई, जो कि इंटरनेशनल एयर कार्गो एसोसिएशन एंड फार्मा ने किया।
इस संगठन ने सितंबर के मध्य में एक पोलिंग सर्वे किया। सर्वे का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि सर्वेकर्ता संगठन का काम वैश्विक टीकाकरण के समन्वय से जुड़ा है। सर्वे में जिन 181 आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है वे कंपनियां टीके के रखरखाव के उपकरण जैसे डीप फ्रीज, कंटेनर, माल की ढुलाई, टीके को निर्माता देशों से दूसरे देशों में हवाई या नौका सेवा से ले जाने जैसी सेवाओं से जुड़ी है। 181 आपूर्ति कंपनियों में से 50% ने कहा कि उनके पास पर्याप्त वाहन, कंटेनर, करोड़ों शीशियां की डीप फ्रीज में रखकर दूसरे स्थानों पर ले जाने लायक बिजली या बैटरी कनेक्शन है। वहीं 1/3 कंपनियों ने कहा कि वे अब तक उपकरण जुटाने में लगे हैं। लड़कियों की शादी की क्या हो उम्र, मोदी सरकार जल्दी लेगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को संशोधित करने पर इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही फैसला लेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। मोदी ने कहा बेटियों के लिए शादी की आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए, यह तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श चल रहा है। हैदराबाद से रक्सौल के बीच चलेगी पूजा स्पेशल। 26 से चलेगी गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस। रेलवे ने हैदराबाद, रक्सौल और शालीमार गोरखपुर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों की तिथि की घोषणा कर दी है। हैदराबाद से रक्सौल की ट्रेन 22 अक्टूबर से चलेगी। वापसी में रक्सौल से हैदराबाद के लिए 25 अक्टूबर को चलेगी। गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस 26 अक्टूबर और वापसी में इस ट्रेन को शालीमार से गोरखपुर के लिए 27 अक्टूबर को चलाया जाएगा। इन दोनों ट्रेनों की परिचालन का लाभ धनबाद के यात्रियों को मिलेगा। हैदराबाद रक्सौल पूजा एक्सप्रेस वाया धनबाद होकर चलेगी, जबकि शालीमार गोरखपुर पूजा स्पेशल वाया गोमो जाएगी। विरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी विभाग में जल्द होगी 62 वैज्ञानिकों की नियुक्ति। विरसा कृषि विश्वविद्यालय में वेटरनरी कॉलेज के लिए 62 वैज्ञानिकों की एडहाक बेसिस नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ये नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। इसके बाद 6 महीने का कार्य विस्तार दिया जाएगा। वेटरनरी कॉलेज के 17 विभागों में इन प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट को सेवा का मौका दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इसमें 50 वर्ष तक के वैज्ञानिक सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर से इन शहरों में बिना OTP के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। बदल रहा है रसोई गैस की डिलीवरी का नियम। LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी से जुड़े नियमों में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP अनिवार्य हो जाएगा। IOCL से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य यह है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुँचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत LPG उपभोक्ता को गैस बुकिंग के बाद एक OTP प्राप्त होगा। इसके बाद जब डिलीवरी बॉय आपके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने आएंगे तो ग्राहक को OTP बताना होगा। OTP साझा किए बगैर LPG सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो पाएगा। झारखंड के 1.32 लाख कोल कर्मियों को 68,500 रुपए बोनस। 22 अक्टूबर तक मिलेगा दुर्गा पूजा का तोहफा। पहली बार रांची में हुई कोल इंडिया की बैठक में झारखंड के 1.32 लाख कोयला कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा देने पर सहमति बन गई है। CMPDI सभागार में प्रबंधन और 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों में वार्ता के बाद फैसला लिया गया कि कोयला कर्मचारी को इस साल 68,500 रुपए बोनस दिया जाएगा। इससे 3 लाख कोयला कर्मी लाभान्वित होंगे, जिनके खातों में करीब 1700 करोड़ रुपए बोनस राशि के तौर पर डाली जाएगी। DVC बकाये में झारखंड को बड़ा झटका। केंद्र ने RBI खाते से वसूले 1417.50 करोड़। केंद्र ऊर्जा मंत्रालय ने दामोदर घाटी निगम यानी DVC के बिजली बकाये भुगतान के मामले में झारखंड को जोर का झटका दिया है। पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बाद मंत्रालय ने झारखंड की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 1417.50 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। यह बकाये की पहली किस्त है और बकाये की पूरी राशि 5,608.32 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बीते 11 सितंबर को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को प्रेषित पत्र में DVC के 5,608.32 करोड़ रुपए के बकाये भुगतान को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें 15 दिन के भीतर बकाये का भुगतान करने की चेतावनी दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के खाते से पैसे वसूले जाने पर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है। केंद्र सरकार का यह कृत्य निराशाजनक है और वे इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार वित्तीय दंड लागू कर रही है। यह केंद्र सरकार की राज्य के खिलाफ साजिश है कि वो आर्थिक मंदी के इस दौर में राज्य को वित्तीय मोर्चे पर अस्थिर करना चाहती है।
कोरोना काल में नहीं दिखेंगे खूबसूरत पंडाल, दुकानदारों पुरोहितों को सता रही चिंता। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। गाइडलाइन को पालन करने के कारण इस बार बड़े बड़े खूबसूरत आकर्षक और पंडाल नहीं दिखेंगे। पूजा पंडाल छोटा होगा तो पंडाल में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा के दौरान नहीं दिखेगी। दरअसल नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। कलश स्थापना के साथ ही आयोजन शुरू हो जाता है। 26 तारीख को विजयादशमी है। इस बार नवमी और दशमी दोनों एक ही दिन 25 अक्टूबर को ही पड़ेगा। पूजा को लेकर बाजार भी अभी सजने लगे हैं। पूजा सामग्री का बाजार सजने लगा है, पर दुकानदार से लेकर पुरोहित तक को बाजार फीका रहने का अंदेशा सताने लगा है। महिलाओं के बैंक खातों में सरकार जमा कर रही है 2.20 लाख रुपए। जानिए हकीकत। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 2,20,000 रुपए जमा करा रही है। यदि इसी तरह का कोई मैसेज आपके पास आया है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने जब इस दावे और वायरल वीडियो की जाँच की तो सच सामने आया। PIB ने बताया कि यह वायरल मैसेज फर्जी है। आपको बता दें कि PIB फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी खबरों का अक्सर सच सामने लाती है और आम लोगों को जागरूक करती है। इसी तरह इस वीडियो के पड़ताल में पता चला कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई योजना शुरू नहीं की है। विधानसभा चुनाव में शराब की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव में शराब की तस्करी रोकने को लेकर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के अवैध धंधे में पड़ोसी राज्यों के 138 वांटेड के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन राज्यों को पुलिस को सूची सौंपी गई है। इसमें सबसे अधिक 63 तस्कर यूपी के रहने वाले हैं। सूची में झारखंड व पश्चिम बंगाल के भी शराब तस्करों के नाम शामिल है।